दूर रहने वालों के लिए रेगुलर पंक्चुअल बनने का उपाय। घर में रोज मुरली सुनते हैं तो रेगुलर ही स्टूडेंट है ना, गीता पाठशाला है तो दूर दूर है। जिनके लिए दूर है उनके लिए भी बताया कि जिनके लिए दूर है वो भी पंक्चुअल रेगुलर स्टूडेंट हो सकते हैं। कब? चलो गीता पाठशाला से कोई दूर है तो महीने भर में तो एक बार आ सकता है। महीने भर में जो एक क्लास करेगा वो पंक्चुअल तो कर सकता है। तो पंक्चुअल भी है, रेगुलर भी है, भले घर में जाकर के अपना मुरली सुनता रहे। थोड़ी दूर में है तो सप्ताह एक बार आ सकता है, पंक्चुअल रह सकता है, रेगुलर रह सकता है। नजदीकी है, मोहल्ले में एक ही गली में है तो रोज क्लास कर सकता है, वहाँ भी पंक्चुअल रेगुलर रह सकता है। ज्ञान रत्नों की प्राप्ति कब होगी? देवताएं अमृत पी करके देवता अमर बनते हैं। क्यों कहा? इसलिए कहा कि ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चली उसकी गहराई का मनन चिंतन मंथन नहीं किया गया। वो ज्ञान सागर की वाणी है। सागर का मंथन बहुत प्रसिद्ध है, सागर मंथन। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न मरा, रहा किनारे बैठ। मना जो ज्ञान सागर की गहराई में घुसते हैं वो रतन निकाल के लाते हैं। जो अपन को कमजोर समझते हैं वो तो कहते हैं अरे सागर की गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। उल्टा ही ज्ञान सुना देते हैं। नहीं, बाप भगवान ब्रह्मा मुख से कहते हैं सिर्फ खाने पीने से हजम नहीं होता। खाए हुए को क्या करना चाहिए? जुगाली करनी चाहिए, चबाना चाहिए, तब सार बनता है। सच्चाई अंदर होती है या बाहर होती है? जैसे बोलते भी हैं सत्यस्य तत्वम निहितम गुहायाम, सत्य का तत्व गुफा। जिसे बाहर से देखो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कोई रोशनी लेकर अंदर घुसे, हिम्मत करे तो दिखाई देगा अंदर तक, नहीं तो नहीं दिखाई देता। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन्होंने सागर के गहरे अंतराल में घुस करके अवगाहन किया वो रतन खोज करके लाते हैं। ज्ञानी माता पिता अज्ञानी बच्चों की कमाई यज्ञ में लगा सकते हैं या नहीं? बाबा माँ एडवांस में चलती है, बेटा ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो कमाता है। इसको उसके पैसों में से बाबा को सेवा में देने से वो पैसे माँ लाकर बाबा को दे सकती है क्या? अगर बेटा स्वेच्छा से माँ को देता है तो क्यों नहीं दे सकती? बेटे की कमाई पर माँ का अधिकार नहीं है? लेकिन छीन के या चोरी करके नहीं। कैसे? बेटे की स्वेच्छा से। हाँ, ये बात पति के लिए पूछी होती तो बात बदल जाती।
क्योंकि पति की कमाई पर स्त्री का आधा हक है। देता है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं देता है तो अगर चुरा के भी लेती है तो थोड़े चोरी के संस्कार तो पड़ेंगे, लेकिन पाप उसके ऊपर अपने हिस्से की कमाई का लेने का पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आधा उसका हिस्सा है ही। चाहे लड़ाई लड़के ले ले, कोर्ट से लड़ाई लड़के ले ले तो भी उसका हक है। जेब में से निकाल ले आधा तो भी हक है, और मांग के ले ले और वो नहीं दे तो भी हक है या नहीं है? हक तो है। हवस रखने से क्या नुकसान होगा? सच्चे बाप के बच्चे हो तो सच्चा बन करके चलना चाहिए। बच्चों को तो यज्ञ से सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, फिर हवस करके 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हो? अगर इकट्ठी करते रहेंगे तो मरते समय भी वही कपड़े, वही वस्तुएं, वही साड़ियां आदि याद आ जाएंगी। इसलिए उनका मिसाल भी देते हैं कि स्त्री ने कहा था ये लाठी भी छोड़ो, नहीं तो वो भी याद आवेगी। कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत पाल लेते हो। बाप के पास बैठे हो, बाप के पास आने पर वो लिखने पर बाबा का बाबा करेक्शन कर देंगे, परंतु झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। शिव बाबा का तो भंडारा सदैव भरा पूरा रहता है, तो जास्ती रखने की क्या दरकार है? हवस नहीं होना चाहिए। जन्म जन्मांतर के लिए सब प्रकार की प्राप्ति किनको हो सकेगी? संगम में 24 हम पार्ट बजाते हैं, हाँ करते हैं, हाँ, हम ब्रॉड ड्रामा में वही भोगते हैं। बिल्कुल, यहाँ बताया जो यहाँ त्याग और तपस्या में रहेगा वो वहाँ सारी प्राप्ति करेगा। यहाँ त्याग नहीं करेगा तो वहाँ भाग्य नहीं बनेगा। यही मिलेगा, 108 के अंदर वो प्रूफ मिलेगा। वो अपने घर के पीछे, बाल बच्चों के पीछे नहीं भागेंगे सरेंडर होने के बाद। ब्रह्मा बाबा ने पहला बच्चा बनता है, ब्रह्मा बाबा से पहला बच्चा बनता है ना, इधर त्याग करने से ही ना हमको भाग्य मिल रहा है। हाँ, भाग्य बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना। अब ये पढ़ाने वाला कौन है, भूल गए हैं? अरे पढ़ाने वाला कौन है सो भूल गए। और पहला पढ़ने वाला कौन है? साकार में रहे तो ना पढ़ाई का, साकार में हो या ना हो, उनकी पढ़ाई चालू है या नहीं है? चालू है। कब होगा विनाश? ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है क्या? ऐसे नहीं कि घोषणा कर दी कि सन 76 में विनाश हो जाएगा, सन 66 की मुरलियों में, कि आने वाले 10 वर्षों में एक तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। तो ऐसे नहीं 1 सेकंड में हो जाएगा, नहीं, पहले हर कार्य सूक्ष्म में संपन्न होता है, बुद्धि में पहले सेटिंग हो। आप मुए तो मर गई दुनिया, ऐसी स्टेज वाले बच्चे तैयार हों, तब सृष्टि का स्थूल विनाश संपन्न हो।
है कुटिया में आग बाबा चंपत में, खुद मरे नहीं इस दुनिया से, नष्ट मोहा हुए नहीं, दुनिया कैसे नष्ट हो जाएगी? अरे करने से सब कुछ होगा कि अपने आप हो जाएगा? निमित्त तो कोई बनेगा। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन। तो अर्जुन को निमित्त बनना पड़े, तब महाभारत युद्ध हो, तब विनाश हो पापियों का। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की क्या शिफ्ट होगी? मीठे मीठे रूहानी बच्चों की क्या शिफ्ट बताई? सन्मुख बैठ के समझते हैं या आजू बाजू में बैठते हैं? सन्मुख बैठ के, और सन्मुख भी ऐसे नहीं, अंदर से एक और बाहर से दूसरे। कहते हैं ना क्या? हाँ, मुख में राम, बगल में ईंटें, और मिल जाए राम है प्रैक्टिकल में हमें मिल जाए अच्छे से पीटे। बताया नहीं, वो अंदर से भी कोई विरोधी संकल्प न चलाएं, ऐसे मीठे बने। अगर विरोधी संकल्प चलता है तो इससे क्या साबित होता है कि दूसरे धर्म का छिलका अभी चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ? नहीं चढ़ा हुआ, चढ़ा हुआ है। तो अभी बाप के बच्चे बने, मीठे मीठे रूहानी बच्चे बने नहीं बने। कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके मुख में सोना क्यों डाला जाता है? संगम युग में देवभान जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? जलाते हैं। तो देवभान जिनका जलता है उनमें सच्चाई होती है, तब देवभान जलता है, या ज्ञान होता है तब देवभान जलता है? तो ये सच्चाई ही सोना है, ये ईश्वरीय ज्ञान ही सोना है। ईश्वरीय ज्ञान होगा तो देह अभिमान जलेगा। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है हिंदुओं में कि जब देह को जलावेंगे तो कुछ न कुछ उसमें सोना डालना चाहिए। मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं होता है। वो देह को जलाते ही नहीं है, भस्म नहीं कर पाते देहभान को, इसलिए उनमें परंपरा नहीं है कि सोना बोना डालें। मुहर्रम के बाद ताजिया को समुद्र में क्यों डुबा देते हैं? हिंदू झांकियां जो है, हिंदुओं की झांकियां, हाँ जी, हाँ, मुस्लिम लोग भी ताबूत वगैरह डुबाते हैं। ताबूत माने ताज जो धारण किया है, बहुत ऊंचा ताज बनाते हैं, उसका नाम रख दिया ताजिया। यह क्या है? ये ताज है। तो बहुत ऊंचा ताज उठाते हैं। हमारा ताज बहुत ऊंचा है। फिर बाद में समुद्र में डुबो देते हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। थोड़ा सा तो अभी बेसिक में देखने को मिला। क्या असली ताज तो है पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण करना। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में आधारभूत मुसलमान है, वो उस ताज को धारण करते हैं या उसका दिखावा ज्यादा करते हैं? पंप एंड शो ज्यादा हो जाता है। बाद में वो अपनी जिम्मेवारी का ताज जो ऊंचा ऊंचा करके दिखाया है, वो ज्ञान सागर में जाके डुबो देते हैं। जैसे देवियों का है वैसे ही ताजिया का है। निरंतर याद और सहज याद का मूल मंत्र।
रोज सवेरे उठ के कुछ याद ना आवे, उठते ही उठते क्या करना है, मैं ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हूं, मैं सितारा हूं। उस सितारे को यहां याद करना है, मुख से बोलना नहीं मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, नहीं। जिसको याद किया जाता है उसका रूप याद आता है या नाम रखते हैं, रूप याद आना चाहिए। तो आत्मा को सवेरे सवेरे याद करना है, फाउंडेशन पक्का डालना है, तो सारा दिन आत्म की स्थिति सहज बनी रहेगी। और आत्म की स्थिति सहज बनेगी तो सारा दिन परमात्मा बाप भी सहज याद आवेगा। ये निरंतर याद और सहज याद का मूल मंत्र है। 70 साल हो गए वही बात समझाते समझाते, लेकिन कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा। रोज कहते हैं अमृत बेला पक्का करो, आत्म की स्थिति में बैठो, बाप की याद में बैठो, लेकिन क्या करते हैं, बैठते हैं नहीं बैठते हैं, बैठ जाते हैं लेकिन कुंभकर्ण बन जाते हैं। प्रजापिता वाली आत्मा को सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं मिलता? हाँ, बाबा जब प्रजापिता वाली आत्मा शरीर छोड़ते हैं तो उनको शरीर नहीं मिला। उनको सूक्ष्म शरीर तब मिलता है जब पाप में भावना से शरीर छोड़ते हैं। जिसने पापमयी भावना से शरीर छोड़ा ही नहीं, युद्ध में ढेरों को मार काट दिया और पीछे से आके किसी ने गर्दन उड़ा दी, तो अकाले मौत हुई या सकाले मौत हुई है? क्या कहेंगे? सकाले मौत। मौत तो अकाले हुई, लेकिन कौन सी भावना से हुई? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। हर कर्म में भावना प्रधान है। कर्म वो ही है, लेकिन भावना अलग अलग है, तो प्राप्ति भी अलग अलग हो जाती है। साक्षी दृष्टा की यथार्थ परिभाषा। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा है, शास्त्रों में ये बात आती है ना, साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य। साक्षी का मतलब है साक्षी के रूप में देखने वाला। देखता तो है लेकिन इंटरफियर नहीं करता, अपने हाथ में ला नहीं लेता। क्योंकि जो साक्षी दृष्टा होकर रहता है वो जानता है कर्मों की गति निराली है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। दृष्टा माने देखने वाला, साक्षी होकर के देखे। पाप कर्म करता है तो अपने लिए करता है, पुण्य करता है तो अपने लिए करता है। जो जैसा करेगा वैसा पावेगा, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। कोई रिएक्शन में आने वाला नहीं, कोई के प्रभाव में आने वाला नहीं। शिशुओं के शवों को जमीन में क्यों दबाया जाता है? अगर छोटी उम्र के बच्चों को जमीन में दबाया जाता है, इसका क्या? उसका राज यही है कि छोटी उम्र वाले माने बच्चा बुद्धि, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो अल्प बुद्धि है। ये सब बच्चा बुद्धि हैं, सूर्यवंशियों के अलावा। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस आदि पूरा ज्ञान उठाते नहीं हैं,
सच्चाई को पूरा पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए देहभान रह जाता है। देहभान रहना माना मिट्टी में दबा जाना। देहभान को ही मिट्टी कहा जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की विशेषता। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की विशेषता क्या है और उनकी मुख्य पहचान क्या है? पहली मुख्य पहचान तो यही होगी कि वो बाप की पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल होंगे। फिर डबल लॉक लगाने वाले होंगे माया को। डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा किए बगैर नहीं रह सकते, चाहे कर्मणा सेवा हो, वाचा की सेवा हो, वाइब्रेशन की सेवा हो, भले अमृत बेले बैठकर सेवा करने की बात हो। वास्तविकता में सम्मुख किसे कहेंगे? तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख हैं उनको तुम कहा जाता है। सन्मुख का मतलब स्थूल मुख के सन्मुख बैठे हुए नहीं, स्थूल में सन्मुख बैठे हैं और अंदर अंदर विरोधी संकल्प चल रहे हैं। मुख में राम, बगल में छुरी भरी हुई है, वो सन्मुख नहीं है। अंदर और बाहर से एक, इसलिए मुरली में बोला है जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, परसेंटेज में ज्यादा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। मालूम है क्या? दूर ही दूर रहेंगे। योग द्वारा विकर्म विनाश होने की निशानी क्या होगी? बाबा, योग से विकर्म विनाश होते पता कैसे चलता है? योग से विकर्म विनाश होते हल्कापन रहेगा, खुशी आएगी। जब विकर्म विनाश होंगे तो चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला करने में लगा रहेगा। जिसकी उतरती कला होगा वो न खुद का भला करेगा न दूसरों का भला करेगा। खुद भी हड़कंप में रहेगा, दूसरों को भी हड़कंप पैदा करता रहेगा। व्यभिचारी याद में रहने का नतीजा क्या होगा? पक्के आशिकों में किसका मिसाल दिया जाता है? लैला मजनू का मिसाल दिया जाता है ना। उनकी आंखों में कोई और बसता था क्या? नहीं बसता था। तो देखो, मासूक के कच्चे आशिक, पक्के आशिक वही जो ऐसे काम करते मासूक को याद करने का, धंधा धोरी करते भी एक मासूक को याद आवे। समझा ना? भले काम करते भी मासूक याद रहे, तब ये ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो थोड़े ही पाई सकेंगे। ये ऊंचा पद किसकी तरफ इशारा किया है? नारायण की तरफ इशारा किया। ये विश्व के मालिक का पद पाना है तो ऐसी याद में रहना है। व्यभिचारी याद में रहेंगे तो नतीजा क्या होगा? अभी नहीं पाएंगे तो फिर कल्प कल्पांतर नहीं पाएंगे।
कभी भी डबल सिरताज नहीं बनेंगे। बरोबर यहाँ कहते हो कि हम डबल सिरताज बनेंगे, तो डबल ताज तो क्या, जो एक की याद में नहीं रहेंगे तो वो सिंगल ताज भी नहीं बन सकेंगे। आफत के समय रास्ता कौन ढूंढता है? अरे भाई, जिसके सर पे मत्थे पे मामला आ पड़ता है उसकी बुद्धि चलती है। जिसके ऊपर है कोई आफत नहीं आई हुई है उसकी बुद्धि चलेगी नहीं। बुद्धि जब चलती है तो मनन चिंतन मंथन करती है, आफत से निकलने का रास्ता ढूंढती है। वो ही ज्ञान यज्ञ है। जैसे 5 पांडवों के ऊपर आफत आई या नहीं आई है? उनको 3 पैर पृथ्वी मिलती थी? नहीं मिलती। और तुमको आराम से घर में बैठे हो, ये 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल रही है रात में सोने के लिए, हैं? अरे बताओ तो। स्थूल में तो है, हैं? स्थूल में तो जगह है, उन पांडवों को स्थूल में जगह थी? उनको स्थूल में भी नहीं था, स्थूल में भी नहीं था, स्थूल में भी नहीं था। और उन पांडवों का जो बाप अभी इस सृष्टि पर आया हुआ है, उस बाप को प्रैक्टिकल जीवन में 3 पैर पृथ्वी आराम से मिल रही है? नहीं मिल रही। तो बस जिसको ऊपर आफत आती है वो आफत से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढता है। आफत से निकलने का रास्ता ढूंढना माना मनन चिंतन मंथन करना। अपने मनन चिंतन मंथन करने से जो ज्ञान की बातें निकलती हैं उसी को कहेंगे ज्ञान यज्ञ। असंभव को संभव करने का युग होते हुए भी संगम युग में किए गए संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होते? संगम युग असंभव को संभव करने का युग है। तो हम सोचते हैं कि आज अमृत वेला अभी रेगुलर बिल्कुल करना ही है। एकदम संकल्प पक्का कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं कि बाबा की याद करेंगे, मुरली करेंगे, बिल्कुल आत्मा बन के रहेंगे। तो वो संकल्प साकार क्यों नहीं होते? असंभव को संभव करने का युग है। संकल्प तो अच्छा किया ना। हाँ, संकल्प तो अच्छा किया, लेकिन संकल्प में दृढ़ता कितनी रही? प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो दृढ़ता न होने का कारण क्या है? असंभव को संभव करना तब होगा जबकि हम असंभव पुरुषार्थ करें। जैसे नदी की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, जितने भी जानवर उसमें होते हैं वो सब नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा है जो धारा को काट करके ऊपर जाता है। तो कहेंगे असंभव को संभव कर रहा है, माने वो काल को भी चेंज करने वाला है, समय को भी पलटने वाला है। थोड़ी आसमाएं होंगी, ज्यादा तो नहीं होंगी। बेहद का पंचांग। बाबा अच्छा काम करने के लिए पंचांग देखते हैं ना, तो पंचांग क्या? जब राम जी का विवाह हुआ था तो वशिष्ठ जी ने पंचांग देखा होगा कि नहीं? फिर क्या हुआ? सीता को दुख मिला या सुख मिला जीवन में? तो ये सब टंट घंट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनसे ही सुख मिलता है। अगर इनसे सुख मिले तो सब सुखी हो जाएं। ये तो भगवान ही आकर के सुख का रास्ता बताता है। रास्ता बताता है। 5 अंग हैं ज्ञानेंद्रियां, उनके कार्य व्यवहार को देखो।
जो 5 भ्रष्टांग हैं उनको छोड़ दो तो जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को दाएं हाथ में क्यों धारण करते हैं? विष्णु को दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया गया? अच्छा, अच्छे संकल्प चलाएं इसलिए। एक तरफ जब तो लेफ्ट साइड का अगर संकल्प चलाएंगे तो स्थापना होगी या विनाश होगा? विनाश हो जाएगा। शुद्ध संकल्पों से, शुभ संकल्पों से शुभ सृष्टि की रचना होती है और दुष्ट संकल्पों से हम अपने दुष्ट दुनिया की स्थापना करते हैं। जन्म जन्मांतर की दुख की दुनिया अभी ज्ञान में आने के बाद हम तब निर्माण करते हैं जब श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करते हैं। अभी हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है, जितना चाहे उतना सुख की सृष्टि रचें और जितना चाहे उतना दुख की सृष्टि रचें। ब्रह्मा का वाहन हंस क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा का वाहन हंस क्यों दिखाते हैं? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा वाली आत्मा ने पुरुषार्थ में कौन सी वाली आत्मा पर जीत पाई है? पुरुषार्थ में कोई आत्मा के ऊपर जीत पाई? अरे ब्रह्मा को फेल कहें या पास कहें? पास। और राम वाली आत्मा फेल। तो जिसने जीत पाई, खेल खेलते हैं ना, तो कभी कभी खेल ऐसे खेलते हैं कि अगर खेल में तुम हार गए तो तुमको हमारा घोड़ा बनना पड़ेगा। हम हार गए तो हम तुम्हारा घोड़ा बनेंगे। तो ऐसे यहां भी बात है कि ब्रह्मा बाबा जीत गए तो जीते हुए ब्रह्मा बाबा राम वाली आत्मा के ऊपर सवार होते हैं, तो उनका हंस वाहन हो गया। राम वाली आत्मा क्या है? रामकृष्ण परमहंस तो विख्यात है। ब्राह्मणों की दुनिया में अधिकारी और अधीन बनने वालों की पहचान कैसे करें? दास दासी बनने वाली आत्माएं और अधिकारी बनने वाली आत्माएं दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? जो राजा बनने वाली आत्माएं होंगी तो 108 राजाओं की माला का संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा? है? और सबसे पहले जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं, जो अधिकारी कभी अधीन नहीं होते किसी के, वो अष्टदेवों का संगठन अलग तैयार होगा या नहीं होगा? है? अलग तैयार होगा। तो दास दासी अलग हो जाएंगे या उनके साथ जाएंगे? हैं? अरे दास दासी अलग हो जाएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। अभी भी स्थापना हो रही है। जो दास दासी किस्म की आत्माएं हैं उनके विचार ही ऐसे चलेंगे। नई दुनिया के संगठन में आने से विपरीत विचार चलेंगे। तो समझो अधिकारी बनने वाली आत्माएं नहीं है, दास दासी बनेंगे। हंस और बगुले हो गए। घोस्ट कौन बनते हैं? तुम लोगों ने घोस्ट नहीं देखा है ना? क्यों भाई? उन लोगों ने घोस्ट देखा है, तुम लोगों ने घोस्ट क्यों नहीं देखा? तुम किसको कहा हैं? जो घोस्ट होते हैं वो पाप आत्माएं बनते हैं।
और पाप आत्माएं वो बनेंगे जो अज्ञानी होंगे या ज्ञानी होंगे, हैं? अज्ञानी ही गोष्ठ बनते हैं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान न होने के कारण उल्टे पलटे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और उनको अकाले मौत में शरीर छोड़ना पड़ता है, तो गोष्ठ बन जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की धारणा के अनेक फायदे। जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान हम बुद्धि में धारण करेंगे श्रद्धा विश्वास भावना पूर्वक, उतना उतना हमारी आत्मा का मल साफ होगा, हम प्रसन्न चित्त बने रहेंगे, हर एक की बातों का जवाब हमारे पास स्वतः ही आता रहेगा। भगवान बाप जैसे कि हमारे में प्रवेश करके हर बात का जवाब देगा।